अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार हलीम की रेसिपी, जो कि बेहद मज़ेदार और रेशेदार मैंने घर में तैयार किया था। और इस हलीम को बनाया है मैंने शान पैकेट के मसालों से। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि हम किस तरह बहुत ही आसानी के साथ बहुत मज़ेदार और रेशेदार हलीम घर में बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ें लेंगे, जिसमें 1 कप मैंने ये लिया है गंदम और 1 कप हम लेंगे इसमें जौ। तो जौ मैंने धुली हुई ली है और 1 कप हम मूँग की दाल, 1 कप मसूर की दाल और 1 कप मैंने माश की दाल ली है। 3/4 कप लेंगे चने की दाल और 1/4 कप हम लेंगे इसमें चावल। तो ये तमाम चीज़ें हमने ले ली हैं। इनको अच्छी तरह से पहले मैं वॉश करूँगी, 3 से 4 पानी में वॉश करेंगे और मैं इसको ओवरनाइट सोक कर दूँगी। आपने इसको 4 से 5 घंटे लाज़मी भिगोना है। तो मैंने इसको ओवरनाइट सोक कर दिया था। अब ये देखें, अच्छी तरह से तमाम चीज़ें भीग चुकी थी, ये सोक हो चुकी थी। इनका पानी मैंने ड्रेन कर दिया था। अब इसमें हम बहुत सारा पानी डालेंगे और इसको हम बॉयल करने के लिए रख देंगे। तो दालों को हमने बॉयल करना है अच्छी तरह से। तो इसमें मैंने देखें 2 जग पानी डाल दिया था। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे और नमक हम अभी इसमें नहीं डालेंगे। जब दालें थोड़ी-सी बॉयल हो जाएँगी उसके बाद हम इसमें नमक भी डालेंगे। तो इनको हम बॉयल करके रख लेंगे। इस रेसिपी के लिए मैं बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ, 1200 ग्राम बीफ है जो कि बोनलेस है। आप चाहें तो इसमें मटन और चिकन इस्तेमाल कर सकती हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो मैंने बोनलेस लिया है, इसमें आप हड्डियाँ भी शामिल कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए शान हलीम पैकेट के मसाले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि इस रेसिपी के लिए मैं 2 पैकेट इस्तेमाल करूँगी, चूँकि मेरे पास बीफ भी 1200 ग्राम है और दालें भी मैंने उसी हिसाब से भिगोई हैं। हाफ़ कप ऑयल लेंगे और बीफ को इसमें डाल देंगे, गोश्त को, और गोश्त को अच्छी तरह से हम भूनेंगे ऑयल के अंदर। तो सबसे पहले हमने गोश्त को ऑयल में अच्छी तरह भूनना है। देखें, इसका कलर बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गया है। तो गोश्त के पानी को हमने ड्राई करना है, इतना भूनेंगे हम इसका कि पानी बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई हो जाए। तो इसको हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह भून लिया था। अब मैंने लहसुन चॉप कर लिया है, तो 3 बड़े चमचे मैं लहसुन इसमें डाल दूँगी चॉप किया हुआ और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। अब लहसुन और नमक में अच्छी तरह हम भूनेंगे इसको, गोश्त को दोबारा से। तो शान हलीम पैकेट के दोनों मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, 2 पैकेट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और दोनों पैकेट हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम गोश्त को मसालों के साथ भूनेंगे। 2 से 3 मिनट हम अच्छी तरह से इसमें मसाले के साथ भी इसको भूनेंगे, लेकिन आँच को हमने बिल्कुल स्लो कर देना है, क्योंकि कहीं मसाले जल ना जाएँ, इसलिए आँच को स्लो करेंगे और इसको भुनाई करेंगे इसकी। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाए। तो हमने इसमें इतना पानी डालना है कि गोश्त को अच्छी तरह गलाना है, बिल्कुल इसके रेशे करने हैं गोश्त के। तो अब इसको कवर कर देंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा गोश्त गल रहा है, इसको हमने बिल्कुल अच्छी तरह पकाना है, ताकि गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाए। तो ये देखें, कंटिन्यू गोश्त को पका रही थी मैं। तो अब हम इसको चेक करेंगे। तकरीबन यहाँ पे मैं तकरीबन 1 घंटा होने वाला था। गोश्त अच्छी तरह बिल्कुल गल चुका था, क्योंकि नॉर्मल हांडी के लिए तो हम गोश्त को गलाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें गोश्त को बिल्कुल गलाकर इसको मैश करना है। तो ये देखें कितना अच्छा गल चुका था और पानी इसमें बाकी था। बिल्कुल पानी इसका ड्राई नहीं करना, पानी इसमें थोड़ा सा छोड़ देना है, ताकि इसको अच्छी तरह से मैशर की मदद से हम इसको मैश कर लें। तो देखिए, मैं इसी पानी में इसको अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। तो कोई भी मैशर ले लें आप और इसको अच्छी तरह से मैश कर लें। इसके हमने रेशे करने हैं गोश्त के, तो इसको इस तरह से मैश करके इसको रेशा-रेशा इसका अलग कर लेंगे। जितना अच्छा गोश्त गला हुआ होगा, बहुत आसानी के साथ ये मैश हो जाएगा। तो दूसरी तरफ देखें, दालें हमारी गल रही थी, तो बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी थी दाल भी, ये देखें। और मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक भी डाल दिया था जब दालें गल चुकी थी, क्योंकि अगर हम पहले नमक डाल देंगे तो दालों को गलने में परेशानी होती है, थोड़ा-सा दालें जो है मुश्किल से गलती हैं। अब इसको मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको दालों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो इसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल इसको बहुत ही बारीक नहीं करना। दालें थोड़ी-सी दरदरी रहनी चाहिए, क्योंकि हलीम में वो आती हैं मुँह में तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो बिल्कुल बहुत ही मैश नहीं करेंगे दालों को। और इसमें जो हमने गोश्त का रेशा बना के रखा था, गोश्त को हम इसमें शामिल कर देंगे। दालों को मैश करने के बाद गोश्त डाल देंगे। अब हमने इसमें हैंड ब्लेंडर नहीं चलाना। अब चूँकि हम गोश्त भी इसमें
रेशा कर चुके थे, मैश कर चुके थे और दालें भी हमारी ब्लेंड हो चुकी थी। अब इनको अच्छी तरह से हमने पकाना है। तो देखिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम स्लो फ्लेम पर बहुत 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, ताकि गोश्त और दालें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और बिल्कुल अच्छी तरह से घुट जाएं आपस में। तो हमने इनको घोटना है और इनको पकाना है। तो ये देख सकते हैं कि कितना गोश्त का भी रेशा रेशा अलग हो रहा है और इसमें अभी हम जितने जितना पकाते रहेंगे ये इतना ही स्मूथ होता जाएगा और बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाएगा। तो दालें पकते हुए 20 मिनट हो चुके थे और मैंने फ्राई पैन में तकरीबन 1 से 1.5 कप इसमें ऑयल ज़्यादा जाएगा, क्योंकि मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। तो मैंने 1 कप से ज़्यादा ऑयल लिया है और इसमें हम प्याज को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो हमें प्याज को गोल्डन करना है। तो प्याज मैंने अच्छी तरह फ्राई करने के लिए रख दी है और जब तक इसको करेंगे, जब तक ये इसका कलर अच्छा सा गोल्डन नहीं आ जाता। देखिए हलीम मुस्तकिल पक रहा था। ये देखें कितना अच्छा ब्लेंड हो गया है। गोश्त और दालें आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई हैं और आप देख सकते हैं कि इनका टेक्सचर भी इतना स्मूथ हो गया है। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इसी तरह हम पकाएंगे और इसको मुस्तकिल पकाते रहेंगे, ताकि ये बिल्कुल देखें आप, इसका रेशा भी कितना अलग अलग नज़र आ रहा है आपको। गोश्त बिल्कुल रेशेदार हो रहा है और हलीम हमारा मज़ेदार सा रेशेदार बन के तैयार होगा। तो मुस्तकिल इसको हम पकाते रहेंगे, इसकी घुटाई करते रहेंगे। तो जब तक मैं इसको पका रही थी मैंने इसमें लकड़ी का चमचा इस्तेमाल किया था और जब ये बिल्कुल तैयार हो गया पक के, तो अब मैंने स्टील का चमचा इसमें लिया है निकालने के लिए। 4 से 5 हरी मिर्ची हम इसमें डाल देंगे और हरी मिर्ची डालने के बाद भी इसको मुस्तकिल हम पका रहे हैं। 1 टेबल स्पून घर का पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा लास्ट में और 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे चाट मसाला और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। तो गरम मसाला और चाट मसाला इसमें शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और हरी मिर्ची हमने इसमें डाल दी है, ताकि हरी मिर्चों की खुशबू भी इसमें मज़ेदार सी आती रहे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है हरी मिर्चों का इसमें अगर डाल दें आप। और अब हमारा बघार भी तैयार हो गया है। ये देखें, तो आधी प्याज में निकाल के रख लूँगी डेकोरेशन के लिए और आधी प्याज में इसमें शामिल कर दूँगी। 3 प्याज मैंने इसमें ली थी दरमियानी साइज़ की। तो ये देखिए मैंने हाफ़ प्याज के साथ ऑयल इसमें डाल दिया है और अभी आपको देखिए ऑयल ऊपर नज़र आ रहा है। अब जैसे जैसे हलीम को हम पकाते जाएंगे ऑयल इसमें बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से पगार लगाने के बाद भी हम इसको चमचा चलाएंगे और अच्छी तरह पकाएंगे। देखें इसका टेक्सचर और मज़ेदार सा हो गया है, बिल्कुल स्मूथ रेशेदार मज़ेदार हलीम बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब बिल्कुल हलीम रेडी है, आइए इसको सर्व करते हैं। तो वीवर्स बहुत ही मज़ेदार जायकेदार रेशेदार हलीम बन के तैयार हो गया था। इसकी मैंने डेकोरेशन कर ली थी, जिसमें हरी मिर्ची, हरा धनिया, लेमन स्लाइसेस, पुदीना, जूलियन अदरक और जो हमने फ्राइड प्याज थी उससे हमने इसको डेकोरेट किया है। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त हलीम बना था। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।